इस बार हिमाचल में बीजेपी की क्लीन स्वीप की हैट्रिक मुश्किल, विधायकों के दल बदल से भाजपा को नुकसान, दोनों चुनाव साथ होने से कांग्रेस को फायदा। मैदानी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में मौसम अभी कुछ ठंडा है, लेकिन मई के दूसरे हफ्ते में लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होते होते यहां सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। वर्ष 2014 और 2019 की मोदी लहर में हिमाचल की चारों सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप कर हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। हालांकि ग्राउंड जीरो के हालात थोड़ा अलग संकेत दे रहे हैं, जिससे लगता है इस बार भगवा पार्टी के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल में चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। दोनों के बीच यहाँ कोई थर्ड प्लेयर नहीं है। कांग्रेस की तैयारियां पिछले 2 आम चुनाव के मुकाबले इस बार अच्छी दिख रही है। इसकी बड़ी वजह प्रदेश में तकरीबन 1.5 साल से ही कांग्रेस की अपनी सरकार होना। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली राज्य सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल शेष है, इसलिए फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ भी नहीं दिखता। कुल मिलाकर हवा का रुख तो ये बता रहा है कि इस बार कांग्रेस के पास बीजेपी की हैट्रिक रोकने का पूरा मौका है। 10 साल बाद आम चुनाव में लोकसभा सीट जीतकर अपना खाता खोलने का ये सुनहरा मौका है। अब वह इसे कितना भुना पाती है, ये देखना होगा। बीजेपी के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकती है विधायकों की तोड़फोड़। हिमाचल के लोग साफ सुथरी राजनीति में विश्वास रखते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रदेश में जो सियासी उठापटक देखने को मिला है, इससे यहाँ के मतदाता खासे नाखुश है। राज्यसभा की एक सीट के लिए पोलिंग में 6 कांग्रेस विधायकों ने पहले बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोट कर दी। वह यही नहीं थमे, बल्कि पार्टी व्हिप के बावजूद विधानसभा में बजट पास करते समय सदन से गायब हो गए। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि ऐसा कर कांग्रेस के बागी विधायकों ने बीजेपी की प्लानिंग के अनुसार काम किया। कोशिश थी कि बजट पास ना करवा पाने की स्थिति में राज्य सरकार खुद ही गिर जाएगी, लेकिन सीएम और उनके रणनीतिकारों ने किसी तरह इस संकट से निकलने में वह कामयाब हो गए। इसके बाद कांग्रेस, खासकर सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों पर कोई रियायत नहीं बरती। डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। सरकार की याचिका पर महज 48 घंटे में स्पीकर ने सभी 6 बागी एमएलए की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी। अब इनकी खाली विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होने का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाला आम हिमाचली का सेंटीमेंट कांग्रेस, खासकर सीएम के साथ नजर आ रहा है। लोगों के गुस्से का खामियाजा बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट्स को उठाना पड़ सकता है। पोलिंग के 3 हफ्ते पहले लग रहा था कि ये पूरा एपिसोड बीजेपी के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को हो सकता है। बड़े चेहरों को टिकट देने से कांग्रेस कैडर में अच्छा मैसेज। कांग्रेस ने बेशक बीजेपी के मुकाबले अपने उम्मीदवारों का ऐलान देरी से किया, लेकिन उसने जिन चेहरों पर दांव लगाया उन्हें मजबूत माना जा सकता है। मंडी लोकसभा सीट पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, शिमला सीट पर कसौली के एमएलए विनोद सुल्तानपुरी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस हाईकमान अपने कैडर को बीजेपी के सामने पूरे दमखम से लड़ाई लड़ने का मैसेज देने में कामयाब रहा है। अपने विधायकों के दल बदल से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और वह बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में दिखता है। पार्टी को कैडर की ये नाराजगी पोलिंग निपटने तक सही दिशा में चैनलाइज रखनी होगी।